Priyanka. I am a CA finance student and I am going to tell you about how you should prepare your tax का paper for CA Inter September 24. So let's get started. So tax में दो बुक नहीं है बट दो पार्ट है, एक इनकम टैक्स का अलग और एक जीएसटी का, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले आपको इनडायरेक्ट टैक्स करना है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में आप मल्टीपल रिवीजन करके अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर बहुत ही अच्छा मार्क्स ला सकते हो। अगर इनडायरेक्ट टैक्स में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर गए तो आपका डायरेक्ट टैक्स में थोड़ा बहुत भी मार्क्स अच्छा आ गया तो आपका पूरा टैक्स का पेपर क्लियर हो जाएगा। अगर कोई भी यहाँ पे टीचर, मतलब मेरे अलावा यहाँ पे अगर कोई एक टीचर होते तो वो आपको ये चीज़ नहीं बताते, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी हम स्टूडेंट्स का होता है कि कैसे भी बस मेरे को 50 मार्क्स 55 मार्क्स आ जाए टैक्स में, अगर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो तो। और अगर आप कॉन्फिडेंस हो इनकम टैक्स में कि हाँ आप तो आपके तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, तो वेल एंड गुड, आप पूरा प्रिपेयर करो। लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो काफ़ी डरे हुए हैं और स्ट्रैटेजी मेरे से पूछ रहे हैं कि कैसे टैक्स को क्लियर करें। तो कैसे मैंने पास किया था वो मैं बताती हूँ। तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था इनकम टैक्स में, इसीलिए मैंने जीएसटी को इतना स्ट्रॉन्ग किया था कि उसमें मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे और दोनों मिला के मेरा टैक्स का पेपर क्लियर हो गया था। तो आपको सबसे पहले जीएसटी में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स से वो थोड़ा इजी है समझने में भी, याद करने में भी, और एग्ज़ाम में भी आपको जीएसटी ही पास करवाएगा, ट्रस्ट मी गाइस। सो जीएसटी को बिल्कुल एक भी चैप्टर मत छोड़ना, एक भी टॉपिक मत छोड़ना। इनफैक्ट सारे टॉपिक अच्छे से लर्न कर लो एंड सारे बैक क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन आपको हाथ से सॉल्व करने हैं, एक बार 2 बार 3 बार, मतलब जीएसटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद आना है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स का चैप्टर 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी है, लेकिन एक क्वेश्चन तो आपसे पूछता है रेसिडेंशियल स्टेटस वाला। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चैप्टर है टीडीएस, डिडक्शन, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज और क्लबिंग, ठीक है। और पीजीबीपी भी अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप प्लीज़ उसे अच्छे से रिवीजन करिए। आई मीन अगर अच्छे से आप बैठ के रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट वीडियो देख के आप रिवाइज़ कर सकते हो पीजीबीपी के चैप्टर को, क्योंकि मैंने तो इस बुक से किया था। मैं अपना बुक बताती हूँ आपको। ये कॉम्पैक्ट है, बीबी सर का ये कॉम्पैक्ट है, बहुत ही कलरफुल है। सो ये बहुत ही मज़ेदार बुक है सीए इंटरमीडिएट के लिए। ये कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं, नवंबर 22 में मैंने इनका क्लासेस परचेज़ किया हुआ था। सो क्लासेस तो मैं नहीं ले पाई, लेकिन इस बुक का मैं फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाई हूँ। सो मैंने अपना पूरा इनकम टैक्स इसी से रिवाइज़ किया था, बीबी सर के बुक से। और जीएसटी के लिए मुझे ये कंपाइलर मिला था। ये इनडायरेक्ट टैक्स का है, ये है सीए राजकुमार सर का। उनका फ़ोटो मैं आपको दिखा सकती हूँ इसमें शायद। तो ये भी कलरफुल चार्ट है एग्जाम्पल के साथ और फिगर्स के साथ, वो बहुत ही अच्छे से समझाए थे। और जीएसटी का तो मैंने उनसे क्लास लिया हुआ था तो मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर था। और बीबी सर का एक और बुक आता है, ये कंपाइलर बुक। सो इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब आईसीआई के, आरटीपी के और भी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू, सारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो इससे मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था, आईसीआई के स्टडी मटेरियल से किया था और लगभग सेम था। और भी बहुत कुछ था इसमें, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, आरटीपी, एमटीपी सब कुछ था। बट क्योंकि मैंने क्लासेस उनसे नहीं ले पाया, तो मतलब मैं परचेज़ तो करी थी लेकिन उनका एक्सपायर हो गया था, तो मैंने इससे प्रैक्टिस नहीं किया था, तो आईसीआई मॉड्यूल्स नहीं किया था। सो और बाकी ये 3 बुक मैंने आपसे शेयर किया है कि मैंने इससे तैयारी की है। फिर अपनी जीएसटी का मैंने खुद से नोट्स, अमेंडेड नोट्स खुद से हाथ से बनाया था। अगर आप चाहते हो कि वो नोट्स भी मैं इससे शेयर करूँ आपके साथ तो आप कमेंट कर देना। और बाकी आप ए कैटेगरी के चैप्टर्स में ध्यान दो, जीएसटी में और इनकम टैक्स में, दोनों में। और मल्टीपल रिवीजन अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो वीडियो से करो, वीडियो लेक्चर देखकर करो यूट्यूब पे। सीए विजय शारदा सर का बहुत ही अमेजिंग इनकम टैक्स का डीटी का लेक्चर मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप आसानी से पास हो जाओगे। सो ऑल द बेस्ट। और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। सो बाय बाय।